अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक, अल्लाह ताला के फ़ज़ल, करम और रहमतों से होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सबको करता हूँ खुश आमदीद वेलकम। दोस्तों काफ़ी रकबे माशाल्लाह हम आपसे जैसे वादा किया था आपके लिए ढूँढ के रकबे लगा रहे हैं और इसी तरह इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे। तो आज एक नई वीडियो है, एक नया रकबा हमारे पास बराए फ़रोख्त आया है। तो इसकी सारी तफ़सील, टोटल रकबा कहाँ पर है, क्या इसमें बुराइयाँ हैं या क्या अच्छाइयाँ हैं, ख़रीदना चाहिए या नहीं, ये सारी तफ़सील आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, चैनल पर न्यू हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो रेड कलर का सुर्ख रंग का बटन है उसको दबा लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जब भी रकबा आएगा, ये जो आपका शिकवा होता है कि शुएब भाई जब हम रब्ता करते हैं तो हमारे पास रकबा ये जो आपका होता है ये बराए फ़रोख्त हो चुका होता है। तो इससे आप बचेंगे, आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और आप हमारे साथ रब्ता कर सकेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं बग़ैर किसी देरी के, बग़ैर किसी टाइम ज़ाया किए। सबसे पहली बात, इस रकबे में एक नुक्स है और दोस्तों सबसे पहला ये जो नुक्स इस ज़मीन में जो मुझे नज़र आता है, जो मुझे आपको बताना चाहिए, हमारी काविश, हमारी मेहनत और हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि आपको हर चीज़ बताएँ जिसका आपके लिए जानना ज़रूरी हो। हमारे चैनल पे सारी वीडियोज़ उठा के देख लें। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आपसे एक वादा होता है, एक कमिटमेंट होती है कि हम आपको वो सारी मालूमात देते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जो एजेंट हज़रात और जो ऐसे लोग जो इसकी ज़मीन को बेचवा रहे होते हैं वो आपसे छुपाते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें सबसे पहली जो मुझे इस ज़मीन में बुराई नज़र आई है वो ये है कि जो इसका शुरुआती एकड़ है, जहाँ से इसका रास्ता शुरू हो रहा है, ये सारी ज़मीन में 2 एकड़ में बांस लगा हुआ है। इस बांस की वजह से एक तो रास्ते का मसला है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जिस ज़मीन में रास्ते का मसला हो, रास्ते का अब ये मसला नहीं है कि मतलब आपकी अच्छी जितनी भी अच्छी फसल हो उसको आपको कहीं ना कहीं ले जाना होता है, आपके ट्रैक्टर वगैरह का मसला होता है, आपके अगर आप वहाँ पर डेरा बनाते हैं आपको आने जाने का मसला होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनके लिए रास्ता बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन रास्ते में शुरू साथ बांस आ गए हैं तो ये आपका मसला बन सकता है। दूसरी बात, अच्छा दूसरे नुक्ते से इसको अगर देखा जाए तो अगर आप इस बांस को यहाँ से निकलवा देते हैं, यहाँ से इसकी मतलब ख़त्म कर देते हैं, तो फिर भी आपको एक मसला ये आएगा कि इसकी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसकी जड़ें बहुत बहुत बड़ी होती हैं। कम से कम इसकी जो जड़ों की गहराई होती है वो 10 फुट तक नीचे होती है, बहुत ज़्यादा नीचे होती है और बहुत बड़ी जड़ें होती हैं। आप एक अंदाज़ा लगा लें कि आम इंसान इनको निकाल नहीं सकता। पिछली मैंने एक दफ़ा हमारे चैनल पे एक वीडियो आई थी, हमारे पास एक रकबा आया था, हमने उसकी वीडियो लगाई थी। तो उनके साथ बाद में मेरा रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया था कि ज़मीन जितने की ख़रीदी है उससे डबल एक्सपेंस हमने ज़मीन से वो जड़ें निकलवाने के लिए हमारा लग गया था। तो ये मसले भी आते हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं इनकी वजह से काफ़ी ख़र्चा आ जाएगा और आप सोचेंगे कि यार शोएब भाई फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको निकलवा देते हैं तो कौन सा खर्चा आएगा, भाई निकलवा देंगे उसके बाद ज़मीन फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़्यादा नहीं तो आप 8 फुट भी अगर खोदते हैं तो उसको बराबर करेंगे बाद में और फिर उस पर ढेर सारा खर्चा आ जाता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, तो इसलिए ये जो इसका फर्स्ट एकड़ है ये बेकार है, ज़ाया ऐसे समझे। और दूसरा इसका रास्ते का मसला है। मैं रास्ते का बाकी आपको पस मंज़र समझा देता हूँ कि रास्ता बाकी क्या है ज़मीन का। दोस्तों इस ज़मीन का जितना भी रास्ता है वो शुरू से जैसे ही आप इससे मेन सड़क आ रही है उससे जैसे ही आप उतरते हैं तो 2 एकड़ का कच्चा रास्ता है, उसके बाद आगे ये सारी ज़मीन शुरू हो जाती है। वो जो 2 एकड़ का कच्चा रास्ता है, यहाँ पर आपका सवाल होगा कि वो सरकारी है या किसी और बंदे का ज़मीन है। दोस्तों वो जो रास्ता है वो किसी और बंदे के साथ है, उसकी ज़मीन से गुज़र रहा है और इनका मुआहदा हुआ है, वो कोई सरकारी रास्ता नहीं है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था इसका रास्ते का थोड़ा सा मसला है। लेकिन इनका आपस में तबादला ये हुआ है या इनके आपस में ये आपस में मुफ़ाहमत हुई है, इन्होंने ये एक दूसरे के साथ इकरारनामा किया हुआ है कि वो जो ज़मीन से गुज़र रहे हैं उसके बदले में उन्होंने उसको 10 मरले ज़मीन पीछे से अपनी ज़मीन से दी हुई है। तो ये एक इसका मेन मसला था जो मेरा हक़ बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके साथ शुरू करूँ। अब यहाँ से आगे हमारी जो बाकी तफ़सील है वो शुरू होती है। यहाँ से जिस बंदे को समझ आती है ये रकबा ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए वो शुरू कर ले, जिसको नहीं समझ आती वो यहाँ से जो है वो वीडियो को ख़त्म कर दें ताकि आपको आपका टाइम ज़ाया ना हो। दूसरी बात दोस्तों इस वीडियो में जो हम बात डिस्कस यहाँ से शुरू करना चाहेंगे वो ज़मीन की लोकेशन है। यहाँ से आप कहेंगे कि शोएब भाई आपने तो इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयाँ की हैं। यार फ़र्ज़ बनता है और कोशिश ये है कि आपका टाइम ना ज़ाया हो। तो दूसरी बात दोस्तों कि इस ज़मीन में जो इलाका है वो दरियाई इलाका है, ज़मीन जो है लेकिन इसकी बेहतर है। जैसा कि अभी आप देख भी सकते हैं ये ज़मीन चिकनी मिट्टी वाली है, यहाँ पर फसल होती है लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर कमाद काश्त किया जाता है।
तो जो ज़मीनी इलाका है वो दरियाई इलाका है। लोकेशन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। ये चनियोट में हमारे पास पड़ा है, लालियाँ के करीब रकबा पड़ा हुआ है। छोटा सा प्लाट है, खूबसूरत है, 10 एकड़ है। 10 में से 9 एकड़ में ये कमाद लगा हुआ है और 1 एकड़ जो सामने वाला है उसमें सिर्फ बांस लगे हुए हैं। टोटल रकबा मैंने आपको बता दिया है। और लोकेशन जो है वो हमारे पास चनियोट है, लालियाँ के पास रकबा पड़ा हुआ है। कोई भाई नहीं जानता इन इलाकों को, तो पंजाब में हमारे पास ये रकबा पड़ा हुआ है। और करीब 3 जो बड़े शहर हैं उनमें फैसलाबाद आता है, उनमें सरगोधा आ जाता है, ठीक है। और ये जंग वाली साइड जो इलाके होते हैं ना, उनमें ये शामिल है। जो भाई हमारे बलूचिस्तान या उस इलाके से हमें देख रहे हैं, उनके समझाने के लिए बात की है। तो ये इस लोकेशन की भी समझ आ गई है। बाकी ज़मीन का जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो मीठा है, डीजल इंजन लगा हुआ है, सारी ज़मीन उसी से सराब होती है। नहरी पानी यहाँ पर नहीं है, सोलर प्लेटें यहाँ पर बिल्कुल लगी नहीं हुई। और जो डीजल इंजन की गहराई है वो यहाँ पर 86-87 फुट बता रहे थे, वो यहाँ पर है। पानी यहाँ पर नीचे काफ़ी गहरा है। उसका एक फ़ायदा भी होता है कि पानी की गहराई जितनी हो तो उससे जो होता है वो पानी की क्वालिटी भी आप कह सकते हैं बेहतर होती है। तो बाकी दोस्तों ज़मीन के रिकॉर्ड की बात करूं तो कंप्यूटराइज़ रिकॉर्ड है, क्लियर है, मालिकान मौके पे काबिज़ है, विरासती रकबा है। और मालिक इस वक्त इस पे 45 से 50 साल से काबिज़ है। मालिकान के पास इस ज़मीन का कोई भी किसी किस्म मालिकान के मुताबिक ना इस ज़मीन का कोई मसला है, ना इस ज़मीन पे कोई केस है, ना उस ज़मीन का कोई और भी इस किस्म का कोई मसला है। इस लिहाज से कानूनी कार्रवाई से ये ज़मीन बिल्कुल ठीक है, किसी के साथ इनका तनाज़ा नहीं है और फ़र्द गिरफ्तारी इनके नाम है। और कोई भी किसी किस्म का तकसीमी तनाज़ा भी इनका नहीं है। एक मालिक है, उसी के नाम सारा रकबा है। साइडों पे जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ये मालिकान निकलवा देंगे, इसके बाद आपको खाली ज़मीन सिर्फ मिलेगी। ये जो फसल है ये गन्ना तकरीबन इस वक्त 15 से 20 दिन बाद इन्होंने वैसे ही यहाँ से काश्त कर लेना है, उसके बाद खाली ज़मीन आपको मिलेगी। कब्ज़े की बात करूँ तो आपके अगर फ़ौरन रकम अदा करते हैं तो आपको फ़ौरन इसका कब्ज़ा मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम की बात करें तो आपको 1 महीने का इसमें टाइम मिल सकता है। मालिकान की मजबूरी के तहत रकबा सेल कर रहे हैं, क्योंकि रकम जैसा कि आपने ऊपर देख लिया है बहुत मुनासिब है। और मुनासिब रकम की वजह से आप अंदाज़ा लगा लेंगे ये रकबा जो है वो बहुत ज़्यादा मुनासिब होने वाला है। दोस्तों 2 लाख रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से ये रकबा बराए फ़रोख्त अवेलेबल है। थोड़ा सा दरियाई इलाके होने की वजह से ज़मीन जो है कमज़ोर है, वो चीज़ मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ। रास्ते का भी थोड़ा सा मसला बता दिया है। और इसके अलावा ये जो पहला एकड़ है वो ना होने के बराबर है, उसकी फसल का आपको मसला आ सकता है। उम्मीद है कि मैंने आज की वीडियो में सारी तफसील आपके साथ शेयर कर दी होगी। कोई बात रह गई हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर बंद होने की सूरत में आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग टाइम होता है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, वो सुबह 9 से रात 9 बजे तक, ठीक है। और व्हाट्सएप पे लेट रिप्लाई आने पे माज़रत, हमारी कोशिश ये होती है लेकिन हम रात को रिप्लाई जो है वो इकट्ठा कर देते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई बराए फ़रोख्त रकबा है या कोई और तफसील है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप रब्ता ज़रूर हमारे साथ कीजिएगा। कोई और आपकी कीमती राय है या कोई और आप बात बताना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।